अगर मेरे एग्जाम्स खराब जाते तो मैं इमीडिएट बेसिस पे क्या स्टेप्स लेता वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग दिनों में बताया कि इस बार कैसे एग्जाम्स खराब गए हैं आपके। कुछ आईसीएसआई ने ऐसा पेपर सेट किया कि एग्जाम्स अच्छे नहीं गए। ऐसा पहले भी हो चुका है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नमन। मैंने अपने सीएस एग्जाम्स 2023 में क्लियर किए हैं और अब मेरा मिशन है कि मैं आपको भी आपके पेपर्स क्लियर कराऊं। तो अगर मेरे वीडियो से आपकी लाइफ में, आपके एग्जाम्स में और आपकी जर्नी में वैल्यू ऐड होती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी हेल्प हो जाएगी। पर्टिकुलरली इस अटेम्प्ट के लिए मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप में से बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने बताया कि एग्जाम्स क्यों अच्छे नहीं हुए और इस बार पेपर कैसा घुमा के दिया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको बस इस बात की क्लैरिटी लेनी है कि इन एग्जाम्स को फोड़ने का राइट डायरेक्शन क्या है, राइट स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपको वो पता चल जाए तो आप इन एग्जाम्स को स्मार्ट वर्क से फोड़ सकते हो। क्योंकि मुझे पता है आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो, आपको चाहिए वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना जिस वजह से आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे। बट वो मास्टर स्ट्रैटेजी तो हम बना लेंगे, वो तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट आज क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है। देखो मैं क्या कह रहा हूं ना, अभी तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं। जो जो चीजें तुमको अभी बताया ना, क्योंकि अभी जो तुम्हारे इमोशंस हैं, जो चीजें अभी तुम्हारे साथ एग्जाम में हुई हैं तुमको पता है। बट यही चीज अगर तुम एनालाइज करने बैठोगे अपने रिजल्ट आने के बाद तो तुम बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से वॉश आउट हो चुकी होंगी। और तब एनालाइज करना मतलब 50% एनालाइज करना। मैं क्या कह रहा हूं, अभी कॉपी पेन निकालो, अभी एनालाइज करते हैं क्योंकि सब कुछ तुम्हारे दिमाग में ताजा ताजा है। कहां से एनालाइज करना है, एग्जाम के जस्ट एक महीना पहले से जब तुम अपनी तैयारी कर रहे होगे तब से लेकर के हर दिन क्या क्या दिक्कतें हैं तुमको, और इसके साथ साथ एग्जाम देने तक, जब तुम पेपर देने बैठे और जब तुम पेपर देके निकले, ये पूरी की पूरी चीज एनालाइज करनी है कहां पर तुमको प्रॉब्लम आई। क्योंकि सबके साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम रहती हैं जो स्टूडेंट स्पेसिफिक रहती हैं। तो तुमको देखना है तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम आई। जब मेरे एग्जाम्स खराब हुए थे और बहुत खराब हुए थे तो मुझे ऐसा शॉक लगा था। मेरे जिस दिन एग्जाम्स खत्म हुए थे, जिस दिन, उस दिन मैं कॉपी पेन लेकर बैठा था और मैंने नोट किया था एग्जैक्टली कि मुझे कहां कहां प्रॉब्लम आई। ज्यादा टाइम नहीं लगा था, 45 मिनट्स या शायद 1 आवर लगा होगा। बट हर एक सब्जेक्ट के लिए किया था, जो सब्जेक्ट अच्छे गए थे वो भी, जो सब्जेक्ट खराब गए थे वो भी। क्योंकि मुझे जो उस समय जो मेरे इमोशंस थे, उस समय जो मेरे अंदर रेज थी और जो जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, एग्जैक्टली मुझको पता थी। हो सकती है वो प्रॉब्लम आपकी नींद से रिलेटेड हो सकता है वो खाने से रिलेटेड हो सकता है तबियत खराब हो गई हो आपकी, हो सकता है आपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान न दिया हो सकता है ओपन बुक के पेपर में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई आपको क्वेश्चंस ढूंढने में। बहुत कुछ हो सकता है आपने इंडेक्स ना प्रिपेयर किया हो। हर सब्जेक्ट के अंदर नोट डाउन करो कि आपको प्रॉब्लम कहां 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 पर आई। हो सकता है आपके किसी दोस्त की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, हो सकता है सवेरे उठने में प्रॉब्लम हुई हो सकता है आपने मॉक टेस्ट ना लगाए हो सकता है मॉक टेस्ट लगाने के बावजूद आपके एग्जाम्स में पेपर अच्छे ना गए हो, वो कुछ भी हो सकता है। बट आप उसको नोट तो करो। हो सकता है कुछ टॉपिक आप छोड़ के गए हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप छोड़ गए हो जिस जिस वजह से आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही हो। जैसे मुझको याद है, एक स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मेरा सीएस प्रोफेशनल का इंसॉल्वेंसी का पेपर था तो एक बेसिक थॉट तब क्या आता था, अभी हो सकता है बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, बट तब क्या थॉट था कि यार ओपन बुक है हो जाएगा, ओपन बुक है हो जाएगा। इस वजह से बहुत ज्यादा मेहनत मैंने करी नहीं कि यार ओपन बुक ही तो है, सामने बुक तो रहेगी, ढूंढ लेंगे अपन। मैं बता रहा हूँ, जब मैं पेपर देने गया उस ओपन बुक पेपर ने आईबीसी के, मुझको इतने तमाचे मारे हैं ना वहां पे, उसको मैं लिटरली तमाचा मारना बोलता हूँ। कि आपके सामने बुक खोल के पड़ी है, पेपर वाला एग्जामिनर एग्जामिनर कह रहा है ढूंढ सको तो ढूंढ लो। इसको कहते हैं इंसल्ट। मुझे उस दिन इंसल्टेड फील हुआ कि यार क्या मतलब है, ओपन बुक पेपर है। जो लग रहा है कि ओपन बुक सबसे आसान होगा, सबसे ज्यादा खराब पेपर गया मेरा। मतलब आपके सामने एग्जामिनर ने आपको बुक दे दी, कह रहा है ढूंढ के दिखाओ। मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मैं पूरे टाइम अपना सर पकड़ के बैठा था कि यार मेहनत कर लेनी चाहिए थी। बट मैंने नोट तो किया उसको, अगले एग्जाम में उसको करेक्ट तो किया और मैंने आकर उसको वापस नोट किया है कि यार एक आईबीसी में ना मुझे क्वेश्चंस नहीं मिले तो मुझे इस पे काम करना है।
और इस चीज पे भी काम करना है कि जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं उसको मैं फटाफट कैसे कॉपी पे उतार पाऊं। तो मेरी स्ट्रेटजी ये बनी कि मैं डेली आईबीसी के 2 से 4 क्वेश्चन, मुझे याद है शुभम शुक्लेचा सर की उस समय, अभी भी आ रही होगी, बट उस समय ऐसे 40-50 केस देते थे शुभम शुक्लेचा सर और कहते थे प्रैक्टिस करो। बोलते थे कि 6 मिनट तक तुम ब्लू पेन से लिखो और उसके बाद अगर फिर भी तुम उस क्वेश्चन को लिख रहे हो तो रेड पेन से लिखो। मैं लिटरली करा है। अब मेरे को नहीं पता, आप देखो अगर अभी भी शायद ये सब चीजें वो अवेलेबल हो, बट मैं बता रहा हूं मैंने उसकी तक प्रैक्टिस करी और इतनी प्रैक्टिस करी कि मेरा हाथ ना रुके। और ऐसे टीचर्स बहुत कम होते हैं यार जो आपकी इतनी हेल्प करते हैं। वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन ढूंढने से लेकर आंसर लिखने तक में आती है, वो पूरी की पूरी मैं डेली करता था और एग्जाम मेरा इतना अच्छा गया। अगर आपको ये वीडियो अभी तक हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी तो हेल्प होगी ही, इस चैनल की ग्रोथ भी होगी। और आपको एक बात और समझनी होगी ये पेपर्स को देखने के बाद कि यार आईसीएसआई ना अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा कर चुका है पहले भी आईसीएसआई। आपको लग रहा होगा कि एक छोटा चैप्टर है यहाँ से नहीं आएगा, भाई साहब वहां से भर के दे देगा। उसके बाद आपको लगेगा कि यार डायरेक्टर पढ़ के जाता हूँ डायरेक्टर, तो भाई किसी बार मैंने देखा कि पूरा ही पेपर डायरेक्टर से दे रखा है, किसी बार देखा है कि वहां से पेपर ही नहीं बना जनरल मीटिंग से। तो आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है। हो सकता है आप कुछ छोड़ के गए हो सकता है आपने अमेंडमेंट कवर ना क्यों, वो कोई भी चीज हो सकती है। मैं उस हर एक बच्चे से बात कर रहा हूं जिसने 60-70% भी प्रिपरेशन करके दिया है एग्जाम, तो भी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम उस हर एक बच्चे से बहुत आगे हो एक्सपीरियंस के मामले में, जो बच्चे ने भी एग्जाम नहीं दिया है। इस बात का लेवरेज क्यों नहीं उठा रहे हो? इस बात का लेवरेज उठाओ, नोटिस करो, लिखो लिखो पेपर में कि तुमने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स तुमको आई एग्जाम में। अगर लिखोगे नहीं ना अभी तो क्या होगा, रिजल्ट आने का वेट करोगे, रिजल्ट आने के बाद क्या करोगे, आधी चीजें तुम भूल चुकोगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या गलतियां हुई हैं। और फिर तुम एज इट इज प्रिपेयर करने जाओगे जैसे तुम पहले गए थे और फिर वही गलती करोगे। वो चीज से बचो। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा झूठ ना हम खुद से बोलते हैं। हमें अंदर ही अंदर पता है कि हमारा पेपर खराब गया है और हो सकता है हम पास ना हो, बट नहीं, हम डाउटफुल रहते हैं कि अरे यार गलती से पास हो गए तो, शायद पास हो गए तो। यार ऐसा ना बहुत रेयर होता है, और ऐसा हो गया तो आप पास तो हो जाओगे बट इसके ना होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको पता है आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो कृपया करके अपना पढ़ाई शुरू कर दो, एग्जाम्स के रिजल्ट तक का वेट मत करो, अपने आप से झूठ मत बोलो। आज अगर आपने ये बात नहीं सीखी ना, आप 2 अटेम्प्ट और फेल होने के बाद सीखोगे, लेकिन सीखोगे जरूर। अपने आप से सच बोलना शुरू करो, एनालाइज कर लो पेपर, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पेपर अच्छा गया है कि नहीं। और सच बताऊं तो अंदर से ये बात पता होती है कि पेपर कैसा गया है। तो किसी, और यार मान लो तुम पास हो गए तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा तैयारी हो गई ना तुम्हारी। और मान लो अच्छा नहीं गया और आप दूसरे मॉड्यूल की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो भी मैं कह रहा हूं पहले वाले को साथ लेके चलो एग्जाम तक। मान लो तुम पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो यार तुम उसको छोड़ के जा रहे हो जो ऑलरेडी तुमने 6 महीने पढ़ाई करी थी पीछे। अगर तुमने अपनी गलतियों को आज करेक्ट नहीं किया तो ये गलतियां दोबारा होंगी। गिल्ट में आने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बट मैं कह रहा हूं इनसे सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, इनसे नहीं सीखोगे तो एग्जाम पास कैसे करोगे, लड़ोगे कैसे उन सब चीजों से। देखो ऐसा भी हो सकता है कि तुम ट्रेनिंग गए और ट्रेनिंग में बहुत टाइम चला गया जिस वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई, तो तुम मेरे इस वीडियो को, स्पीड नोट्स वाले वीडियो को रेफर कर सकते हो। सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत मेहनत करके 2 बार पढ़ के स्पीड नोट्स बनाने और फिर इन स्पीड नोट्स को लेके जाना है अपनी ट्रेनिंग में, साथ साथ पढ़ना है। बड़े बड़े चैप्टर्स को तुम बहुत छोटे में कंपाइल कर सकते हो। मैंने अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्पीड नोट्स बनाए थे और उसने मेरी बहुत हेल्प करी। अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो। मैंने स्पीड नोट्स वाले वीडियोस का लिंक और जो मैंने स्पीड नोट्स बनाए थे उसमें चैप्टर्स का मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि स्पीड नोट्स बनाने कैसे हैं। बताऊं ज्यादातर करके क्या हो रहा है, और मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। हमें ऐसा लग रहा है यार मेरे एग्जाम इसलिए नहीं अच्छे गए ना क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। हम ना अगली बार जब हमारा एग्जाम होगा ना तो अपनी तैयारी को डबल कर देंगे और हमारे एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। ये सिंपल एक कंफर्टिंग आंसर है जो हमारा माइंड हमको दे देता है। अब होता क्या है, जब तुम्हारा एग्जाम आएगा तुमको लग रहा होगा कि तुमने तैयारी कम करी थी, अब तुम तैयारी बढ़ा दोगे। अपनी तैयारी में क्या करोगे, जो चीज तुम ऑलरेडी करते आ रहे हो उसी को और थोड़ा बढ़ा दोगे, उसी को थोड़े और बार रिवाइज कर लोगे। बट यही गलती कर रहे हो। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि मेरी तैयारी कम थी, मैंने क्या क्या चीज नहीं करी थी, मुझको वो सारी चीजें करनी होंगी। सिर्फ रिवीजन बढ़ाने से, जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको बार बार और ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है।
तुमको देखना पड़ेगा क्या तुम स्कैनर करके गए थे, क्या तुमने अमेंडमेंट्स कवर किए, क्या तुमने राइटिंग प्रैक्टिस करी, क्या तुमने प्रेजेंटेशन पे काम किया, क्या तुमने सेक्शंस केस लॉ कोड किए कि नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद करो और तैयारी शुरू करो। मैं तो हेल्प करने के लिए हूँ ही, और ये सही टाइम है इस चीज का। अगर आपको अपना अटेम्प्ट को स्ट्रेटेजाइज करना है, हर एक सब्जेक्ट की क्या है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ट्रेनिंग के साथ साथ कैसे पढ़ें, कैसे कंपाइल करें अपने चैप्टर्स को, और हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए आने वाले 6 महीने के लिए, हर सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स को टारगेट कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीजें हमें स्कैनर से पढ़नी है, अमेंडमेंट्स कैसे कवर करें, एक पूरा का पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर आपको चाहिए तो आप वन ऑन वन मेंटरशिप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। उसका भी मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें मैंने बताया है कि एग्जेम्पशन कैसे लेके आते हैं और 60+ मार्क्स को टारगेट करना क्यों जरूरी है, और स्टेप बाय स्टेप बताया है कि 60+ मार्क्स आप कैसे ले करके आओगे। मैंने पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया है, तो इस वीडियो को भी चेक करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।